कोई भी काम सीखने के बगैर नहीं आता, तो वो उनका रूह अच्छा है, वो करते हैं। तो वो क्या कहते हैं ना, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ। मौसीकी रूह की ग़ज़ा समझी जाती है। मौसीकी के सबब इंसान की ज़हनी और जिस्मानी कैफियत किसी अलग सी दुनिया में खो जाती है। इस हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुल्क पाकिस्तान को लाजवाल और अहदसाज गुलकारों से नवाजा, जिनमें बेशुमार खानदानों के चश्मो चराग अपने हिस्से की लो जलाने की चाह में अपने फन से सामीन के दिलों को सुरूर बख्शते हैं। गुलकार बरादरी हमारे मुआशरे का एक अहम हिस्सा है और इस हवाले से अब आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करने जा रहे हैं कि हम एक लाजवाल गायक से महरूम हो चुके। इस अफसोसनाक खबर की तस्दीक हुसैन बख्श गुल्लू के खानदान की जानिब से की गई कि हुसैन बख्श गुल्लू अब हम में नहीं रहे। आज उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू हरकते कलमबंद होने की वजह से इस जहां फानी से रुखसत होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश हो गए। खालिक़े कायनात बहक़्क़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दराजात बुलंद फरमाए। उस्ताद हुसैन बख्श इस सदी का वो अजीम नाम है, उन जैसा काम सिवाय उनके और कोई करने की कोशिश भी नहीं कर सकता। हुसैन बख्श गुल्लू मरहूम गुज़श्ता कई महीनों से शदीद अलील थे और मुख्तलिफ बीमारियों ने उन्हें अपने घेरे में लिया हुआ था। जी हाँ, क्लासिकल मौसीकी का एक दरख्शा बाब बंद हो गया। नामवर क्लासिकल गुलकार हुसैन बख्श गुल्लू लाहौर में इंतकाल कर गए। गुलकार हुसैन बख्श गुल्लू तवील अरसे से बीमार थे। आपने 75 साल उम्र पाई। हुसैन बख्श गुल्लू क्लासिकल मौसीकी के मशहूर शाम 84 घराने से ताल्लुक रखते थे। उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू पटियाला घराने के मशहूर व मारूफ गुलकार उस्ताद नत्थू खान के फर्जंद थे, जो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के भी उस्ताद थे। अगर मौत को छूट देने का इख्तियार और जमीन को लिहाज रखने की हिस्स नवाज दी जाती तो उस्ताद हुसैन गुल्लू बख्श जैसे बड़े लोग कभी न जाते, मगर यही कानून कुदरत है, एक दिन सभी ने जाना है। मौत बरहक है जिसे आना ही है। मौत ये नहीं देखती कि कौन कितना बड़ा फनकार है, बल्कि मौत अपने मुकर्रा वक्त पर ही आती है। बताया जा रहा है कि उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू मरहूम गुज़श्ता कई महीनों से शदीद अलील थे। इस हवाले से उनका इलाज भी जारी था। उन्हें करीबी मकामी अस्पताल में शिफ्ट किया गया और वो दवाइयाँ भी ले रहे थे, लेकिन हुसैन बख्श गुल्लू अपनी बीमारी की वजह से दिन ब दिन ढलते जा रहे थे। वो उम्र के उस हिस्से में थे जहाँ बीमारी इंसानी जिस्म को अपना मुस्तकिल ठिकाना बना लेती है और इंसान को दीमक की तरह चाट जाती है। अफसोस के हुसैन बख्श गुल्लू जैसी बेमिसाल रूह के साथ भी ऐसा ही हुआ, जो कि आज रब ताला के हुजूर पेश हो गई। उनमें अपनी बीमारियों और बिलखुसूस दिल की बीमारी से लड़ने की सकत न बची थी और यही उनकी मौत की वजह बना। वो करोड़ों दिलों को रंजीदा कर गए, जिसकी वजह से मौसीकार हल्का भी काफी रंजीदा दिखाई दे रहा है। नीज शोबिस इंडस्ट्री के लोग भी जौक दर जौक उस्ताद बख्श गुल्लू मरहूम का पुरसा देने जा रहे हैं। दुख की इस घड़ी में सारी फनकार बरादरी और बिलखुसूस गुलकारी के शोबे से वाबस्ता लोग हुसैन बख्श गुल्लू की मौत पर शदीद गम में मुब्तला हैं। उनके बेटे भी इस हालत में नहीं कि किसी से बात कर सकें। उनके बेटे वालिद की अचानक मौत की वजह से निढाल हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड हासिल करने वाले बुजुर्ग पाकिस्तानी क्लासिकल उस्ताद हुसैन बख्श को ठुमरी और मुल्तानी कॉफी गायकी में महारत के साथ क्लासिकल मौसीकी के लिए उनकी 55 साल तवील खिदमात के बायस उन्हें क्लासिकल मौसीकी का सफीर माना जाता था। हुसैन बख्श गुल्लू ने अपने पीछे अपने बेटे शबीर बख्श गुल्लू, सूरज और चांद छोड़े और उनके तीनों बेटे भी गुलकार हैं। इसके साथ साथ उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू की मौजूदगी में भी उनके साथ परफॉर्म करते रहे। हुसैन बख्श गुल्लू के बेटे गायकी के मैदान में कामयाब जिंदगी बसर कर रहे हैं। हुसैन बख्श गुल्लू ने कभी भी अपने बच्चों को इस फन से नहीं रोका, बल्कि उनके बेटों को ये फन विरासत में मिला, जिसको उन्होंने वालिद का तोहफा समझते हुए कबूल किया। उनके तीनों चश्मो चराग अपने खानदान के लिए किसी नेमत से कम नहीं, जिनकी गायकी में उनके बाप हुसैन बख्श गुल्लू का अक्स नुमाया नजर आता है। उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू ने अपने पीछे एक ऐसा विरसा छोड़ा जो क्लासिकल मौसीकी के गुलियारों में गूंजेगा और अपनी पूरी आबोताब से जगमगाते हुए सितारे की मानित कयामत तक चमकेगा। आपको बताते चलें कि हुसैन बख्श गुल्लू ने 1948 में एक ऐसे घराने में आंख खोली जहाँ पे बच्चों को गुड़ती ही राग एमन से दी जाती थी। हुसैन बख्श गुल्लू की तरबियत ही ऐसे माहौल में हुई जहाँ उन्हें गायकी के वो गुण मिले जिन्होंने उनकी जिंदगी ही तब्दील करके रख दी। हुसैन बख्श गुल्लू मशहूर गुलकार उस्ताद नत्थू खान के बेटे, हिंदुस्तानी क्लासिकल ठुमरी और गजलों में अपनी मिसाल आप थे। उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू ने ऐसे ऐसे यादगार और शानदार गीत गाए जिनको एक जमाना याद रखेगा। आपकी गाई हुई गजलों और ठुमरियों का एक जमाना मद्दा है और रहेगा। हुसैन बख्श गुल्लू ने गायकी के हवाले से इब्तदाई सबक अपने घर से ही लिया और इसी फन से मुंसलिक होने का फैसला किया जिनसे उनके आबाओ अजदाद रिज़्क कमाते थे। हुसैन बख्श गुल्लू बचपन से ही एक सुलझे हुए इंसान थे और गायकी के फन को इसी उम्र में बहुत गहराई से समझने लगे थे। गायकी में अपनी पहचान बनाते हुए हुसैन बख्श गुल्लू ने गजल और ठुमरी को एक नई रूह अता की। नीज लोगों को अपनी गायकी के जरिए ये बताया कि शायरी की किसी भी सिन्फ को किस तरह गाया जाता है। उस दौर में मेहदी हसन जैसे शानदार और लेजेंडरी फनकार अपने अरूज पर थे और उन जैसे फनकारों के सामने टिक पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये एजाज भी हुसैन
बख्श गुल्लू के हिस्से में आया, जिन्होंने इतने शानदार फनकारों के बीच में अपना नाम कमाया। मौसीकी का ये जाना माना नाम पूरी दुनिया में अपने सुरों की वजह से मुनफरिद पहचान रखता था, जिसने अपनी गायकी से पूरी दुनिया के दिल मोह लिए थे। हुसैन बख्श गुल्लू मरहूम ने इस दुनिया को ऐसी ऐसी बाकमाल गजलें अता की जिनके बारे में गुमान ही किया जा सकता है। दरअसल ये हुसैन बख्श गुल्लू का ही खासा था जो इतना मुनफरिद फन लेकर दुनिया के चारों कोनों को अपने फन की रोशनी से मुनव्वर कर रहे थे। उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू ने सारी जिंदगी गायकी को ही अपना ओढ़ना बिछोना बनाए रखा। अगर देखा जाए तो उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू का तर्ज जिंदगी गायकी से ही शुरू होता था और गायकी पर ही खत्म। इसी वजह से वो गुलकारों में अपना एक मकाम रखते थे। उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू क्लासिकल और गजल गायकी पर अबूर रखते थे और एक अच्छे मौसीकार थे। वो रेडियो पाकिस्तान और टेलीविजन पर अपनी आवाज का जादू जगाते रहते थे और दुनिया के मुतादिद मुमालिक में अपने फन का मुजाहिरा कर चुके थे। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमत के एतराफ में उन्हें 14 अगस्त 2010 को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया था, जिस पर शोबिज हलकों समेत बेशतर गुलकारों ने इस अमल को सराहा कि हुसैन बख्श गुल्लू जैसे उम्दा फनकार ही ऐसे अवार्ड्स के असल हकदार होते हैं। चूँकि उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू के हजारों शागिर्द थे जिन्होंने हुसैन बख्श गुल्लू से मौसीकी का फन सीखा। नीज हुसैन बख्श गुल्लू मरहूम अलहमरा लाहौर में भी मौसीकी के तलबा की रहनुमाई करते थे। ऐसे देखने में आया कि गायक उम्र के आखिरी हिस्से में घरों तक ही महदूद रहते हैं और कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, लेकिन इस हस्ती जिसका नाम उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू था, उन्होंने कभी भी अपने वक्त को फजूल कामों में जाया नहीं किया, बल्कि उम्र के आखिरी हिस्से में भी हशाश बशाश दिखाई देते थे। गो कि उन्हें बाद अज़ा मुख्तलिफ बीमारियों ने घेरे में ले लिया, लेकिन उनकी कोशिश यही रहती कि वो जितना हो सके अपने फन को दूसरों तक पहुँचाएं। हुसैन बख्श गुल्लू न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे ममालिक में भी परफॉर्मेंस के लिए जाते थे और उनका एक बड़ा हल्का अहबाब था जो उन्हें बाहर के किसी मुल्क बुलाकर उनसे गायकी की फरमाइश करके सुना करता। इस बात से मालूम होता है कि उनके न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से चाहने वाले थे जो उन्हें सुनकर अपनी रूह को तस्कीन पहुंचाया करते थे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा तारिक महमूद चौधरी ने क्लासिकल गायक उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा, उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू गायकी में एक चमकता सितारा थे जिन्होंने अपने फन से मुल्क कौम का नाम रोशन किया। मरहूम उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू अलहमरा एकेडमी ऑफ परफॉर्म आर्ट्स से वाबस्ता थे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा का हुसैन बख्श गुल्लू की वफात पर कहना था, एकेडमी में हजारों नौजवान उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू के फन से मुस्तफीद हुए। डायरेक्टर अलहमरा ने कहा कि अलहमरा उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू के फन को आगे बढ़ाता रहेगा। वो कभी हिम्मत नहीं हारते थे और इस फन में मेहनत से आगे आए। उन्होंने गायकी शुरू करने से पहले दिन से आखिरी दिन तक उसकी अहमियत को कम नहीं होने दिया, जिससे ये जाहिर होता है कि हुसैन बख्श गुल्लू उम्र के आखिरी हिस्से में भी गुलकारी के इस फन को दूसरों तक मुंतकिल करने के लिए कोशां थे और इस लिहाज से चाहते थे कि नई आने वाली नस्ल को मौका फराहम किया जाए। वो काफी अरसे से लाहौर में मौसीकी की खिदमत में मगन थे और इस हवाले से बेशुमार हल्के आपको कदर की निगाह से देखते थे। मौसीकी के उफक पर चमकने वाला सितारा आज बुझ तो गया, मगर उसका फन चांद और सूरज की शक्ल में अपनी रोशनी बखेरता रहेगा। उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू ने दुनियाए मौसीकी में अनोखे अंदाज के हवाले से पहचान बनाई। 80 की दहाई में हम शऊर की दहलीज पर कदम रख रहे थे। ये गजल गायकी के अरूज के दिन थे। उन्हीं दिनों मेहदी हसन और गुलाम हुसैन जैसे गजल गायकों की मौजूदगी में हुसैन बख्श गुल्लू साहब ने सागिर सिद्दीकी की गजल है दुआ याद मगर हरफे दुआ याद नहीं, मेरे नगमात को अंदाज़े नवा याद नहीं गाकर हर तरफ तहलका मचा दिया। उन दिनों इस गजल की मकबूलियत का ये आलम था कि रेडियो पाकिस्तान के जिस भी स्टेशन का रुख करते हर तरफ हुसैन बख्श गुल्लू ही की आवाज सुनाई देती। गजल गायकी के अलावा वो कॉफी और गीत में भी सहूलत और इनफरादियत से गाते थे। एक जमाने में हुसैन बख्श गुल्लू ने रेडियो पाकिस्तान में अपनी धाक बिठाई और गायकी के इस फन को ऐसा अरूज बख्शा कि लोग उनको सुनने के लिए तरसने लगे। हुसैन बख्श की ये खासियत थी कि वो शायरी के मुख्तलिफ असनाफ गाने के हवाले से जाने पहचाने जाते और यही बात उन्हें दूसरों से मुमताज करती। हुसैन बख्श गुल्लू ने शायरी के बेशतर असनाफ गाई और शेरी हल्कों से दाद समेटी। हुसैन बख्श गुल्लू को ये फन हासिल था कि वो हर गजल गाकर अमर कर देते। उन जैसे लफ्जों की अदायगी, मुरखियां लेने का ढंग, गजल को अपने मखसूस अंदाज में पढ़ना, अलगर्ज उनका गजल गायकी में कमल अपनी मिसाल आप था और ऐसे लोग तारीख के पन्नों में सरे फहरिस्त मौजूद होते हैं और उनमें कोई दो राहे नहीं कि रहती दुनिया तक उनका नाम जिंदा रहेगा। हुसैन बख्श गुल्लू ने अपनी जिंदगी में सैकड़ों गीत और गजलें गाई, सामीन की समातों को मुनव्वर किया। हुसैन बख्श गुल्लू अपने दौर के तो नामवर गुलकार थे, लेकिन उन्होंने उम्र के आखिरी हिस्से में भी बहुत शोहरत कमाई। गुलकारी के इस शोबे से वाबस्ता इस सेहतसाज गायक ने मुख्तलिफ कंपोजिशन भी बनाई जिन्हें सीखने वाले आज भी उनके फन से मुस्तफीद होते हैं। उन्होंने क्लासिकल मौसीकी में बहुत नाम कमाया। वो 20वीं सदी की बड़ी और तवाना आवाजों में से थे। उन्होंने बड़े बड़े नामवर फनकारों की मौजूदगी में अपना रंग सुखन इजाद किया, जिस पर सामीन और शायकीन ने पसंदीदगी के दस्तखत भी सब्त किए, जिसने उनकी मकबूलियत में मजीद इजाफा किया। उनके मशहूर और लाजवाल गीत में रब करे मैं मर जावा, रुता आइया मेरा यार नहीं आया, सोनिया जे तेरे नाल दगा मैं कमावा शामिल हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की। वो निहायत ही नफीस इंसान थे। गुलकारी के मैदान में दरवेश सिफ्त इंसान थे और अपने जूनियर्स को हमेशा इज्जत देते। उन्होंने माजी में लातादाद गजलें भी कंपोज की जिन्हें मुख्तलिफ गायकों ने गाया। उनकी कंपोज की हुई गजल को लोग कदर की निगाह से देखते थे और बिलखुसूस उनके शागिर्द उनसे हर मामले में मुआवनत जरूर लेते। उनके फन से न सिर्फ पाकिस्तान
बल्कि दुनिया भर के गायक बहुत कुछ सीखते थे। उन्होंने गायकी में नित नई चीजों और रागों को मुतारिफ कराया। बहरहाल लोगों के दिलों में नक्श हैं। आज उन जैसा अजीम फनकार हम में नहीं रहा, जिसने अपने फन से पत्थर दिलों को मोम कर दिया, जिसने अपने सुरों से पहाड़ों की चोटियों को रक्स करने पर मजबूर किया, जिसकी गजलों ने रेगिस्तान की सूखी रेत में नमी बख्शी, जिसने नीले आसमान की सफेद रगों को अपनी कंपोजिशन से काला कर दिया और वही आसमान उनके सुरों से पानी कशीद करता हुआ बारिश की वजह बना। ये वही हस्ती थी जिसने अपनी गायकी के जरिए अपने होने का एहसास दिलाए रखा। काफी के सुरों की नफासत के हामिल बरसगीर पाक व हिंद के अजीम गुलकार अब मौजूद नहीं, लेकिन उनकी सुरीली आवाज हमारे दिलों की खुफ्ता रगों को हमेशा छेड़ती रहेगी। यकीनन हुसैन बख्श गुल्लू जैसे गायक सदियों में पैदा होते हैं, जिनकी गायकी उन्हें उनकी मौत के बाद भी जिंदा रखती है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इस अजीम गुलकार को करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन। लाके बेकदरान यारी दिला दस की खटिया। My favorite singer.